सतनाम श्री हर वाहेगुरु। सतनाम श्री हर वाहेगुरु। प्यारी साथ संगत जी, हर रविवार की तरह एक बार फिर हम सब एक साथ यहाँ मिलकर गुरबानी की जो वचन साहब आज हमें गुरु साहब ने आज्ञा दी है उसका अर्थ समझेंगे और एक कथा कहानी के माध्यम से उसकी शिक्षा लेंगे। आज इस वक्त तो अखंड पाठ साहिब दरबार साहिब में इसकी सेवा चल रही है। सारी साथ संगत मिल के प्यार से सेवा में लगी है और आज सुबह सुबह अमृत वेले गुरु साहब की जो आज्ञा हमें वचन साहब के रूप में मिली, गुरु अमरदास साहिब जी की वाणी। गुरु साहब जी फरमाते हैं, गुरु सेवा ते सुख उपजय, फिर दुख न लागे आए। गुरु साहब कहते हैं, गुरु सेवा ते सुख उपजय। कितने प्यारे तरीके से बहुत ही सहज सरल भाषा में गुरु साहब ने बताया कि गुरु की सेवा से सब सुख उत्पन्न होते हैं, फिर दुख न लगे आए। फिर कोई भी दुख छू कर नहीं जाता इंसान को। गुरु सेवा में ऐसा प्रताप है, इतनी शक्ति है कि फिर कोई दुख कलेश आकर हमें छूकर नहीं जाता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, जन्म मरना मिट गया, कालय का किछ न बसाई। कहते हैं कि गुरु की सेवा के फलस्वरूप क्या होता है? जन्म मरना मिट गया। कहते हैं जन्म मरण का जो गेड़ा होता है, इसका जो चक्कर होता है, उससे व्यक्ति, उससे जीव छूट जाता है गुरु की सेवा करने से। और कहते हैं कि काल का फिर कुछ भी बस नहीं चलता उस व्यक्ति के ऊपर जो अपने गुरु की सेवा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। आगे वाणी चलती है, हर सेती मन रव रया, सचे रया समाए। कहते हैं और फिर उसका मन, हर सेती मन रव रया, कि भगवान के साथ ही उसका मन ऐसा लगता है कि अंत में वो सत्य के साथ ही एक रूप हो जाता है। वो जी शुरुआत कहाँ से हुई? गुरु की सेवा से। और मिले क्या उसे? परमात्मा का साथ। आगे गुरु साहब की पंक्ति है, नानक हो बलिहारी तिन कहो। कहते हैं कि मैं उन लोगों को तिन कहो, मैं बलिहार जाऊं जो चलन सतगुरु भाई, जो सतगुरु के चलने के हिसाब से चल रहे हैं। कितनी प्यारी सहज सरल सीधी वाणी, इतनी गहरी बात हमें बता गई। लेकिन कई बार हम जब वाणी पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो चलिए आज उसका सार भी हम समझने की कोशिश, सार तो होगा, उसकी शिक्षा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में कैसे कैसे होता है। एक बार वाणी फिर से पढ़ दूं ताकि आप वाणी का रस भी लेते रहें और कथा भी सुनते रहें। गुरु अमरदास साहिब जी की वाणी, गुरु सेवा ते सुख उपजय, फिर दुख न लगे आए। जन्म मरना मिट गया, कालय का किछ न बसाए। हर सेती मन रव रया, सचे रया समाई। नानक हो बलहारी तिन कहो, जो चलन सतगुरु भाई। एक बहुत ही प्यारी कथा है इसी बात पर कि कैसे गुरु की सेवा करें और कैसे जन्म मरण का गेड़ा छूटे। क्या हुआ कि एक बार समर्थ गुरु रामदास, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही पहुंचे हुए गुरु हैं। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव गांव जाया करता था। तो एक बार वो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और हर घर में जाकर आवाज लगाता, कहता, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही। तो एक बार वो जिस दर पे पहुंचा वहां का दरवाजा खुला। वैसे तो सारे दरवाजे खुलते थे भिक्षा देने के लिए, लेकिन ये दरवाजा कुछ खास था। दरवाजा खुला और अंदर से एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला कि मेरे दरवाजे पे आकर और किसी का गुणगान ये कौन कर रहा है? तो शिष्य ने कहा बड़े ही गम के साथ कि मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो हैं वो सर्व समर्थ हैं,
उनका गुणगान कर रहा हूँ। तांत्रिक ने सुना और क्रोध में आके बोला कि इतनी तेरी हिम्मत कि तू मेरे दरवाजे पे आकर किसी और का गुणगान करे। देखता हूँ तेरे समर्थ गुरु में कितना सामर्थ्य है। मैं शाप देता हूँ तुझे कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा। तू कल सुबह होने से पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। अब तो शिष्य हैरान रह गया। कहता है, कहाँ तो मैं गुरु जी के कहने से भिक्षा लेने के लिए आया था और कहाँ मुझे भिक्षा में मिला क्या? मृत्यु का श्राप। अभी तो वो बुरा सन्नाटे में था। आसपास लोगों ने सुना। वो लोग भी कहने लगे कि भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, इसका दिया हुआ श्राप कभी भी कटता नहीं है। हमेशा ये जो भी श्राप देता है वो हमेशा पूर्ण होता है। ये तूने क्या किया? क्यों इसको रुष्ट किया? अब शिष्य तो उदास हो गया कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब बेचारा उदास सा वो वापस अपने आश्रम जाने के लिए निकल पड़ा। सोचता जा रहा था कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय समाप्त हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास, वो तो सब जाननहार, उन्होंने उससे पूछा, और भिक्षा ले आए? तो शिष्य वैसे ही उदास मुंह से बोला कि गुरुदेव जी भिक्षा ले आया। कहते, ला अपनी भिक्षा मुझे दे। कहते, भिक्षा में क्या दूं? भिक्षा में तो मुझे मौत मिली है आज। तो गुरु जी ने कहा, जो भी मिली है मुझे दे, रोज की तरह। कहते, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो किसी और ने मुझे दी है, मैं आपको नहीं दे सकता। गुरु साहब समझ गए कि मेरा शिष्य थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। कहते, अच्छा चलो थोड़ा भोजन कर लेते हैं। तो शिष्य बोला कि यहाँ आपको भोजन की सूख रही है गुरुदेव, वहां तो मेरे प्राण सूख रहे हैं। मेरे मुंह में तो अभी एक दाना भी नहीं जा पाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आज मेरा अंतिम दिन है। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है मेरे शिष्य, अभी से चिंता क्यों करता है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये क्या के गुरुदेव भोजन करने के लिए चले गए। अब जब सोने की बारी आई तो गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर बोला, कहा कि ऐसा है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे जरा पैर दबा दो। तो शिष्य को और क्या चाहिए, गुरु जी के चरण छूने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल। कहते हैं, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तुम रुकना नहीं। उसने कहा, ठीक है। कहते हैं, लेकिन अगर बीच में तुम्हें कुछ याद आएगा तुम तो उठ के चलोगे कि भाई आज मेरा आखिरी दिन है, तो चलो ये काम भी पूरे कर लूं, वो काम भी पूरे कर लूं। तो वो सोच में पड़ गया। कहते, तू फिक्र नहीं कर, वो सब मैं पूरे कर दूंगा, तो बस मेरे पैर दबाते रहे, छोड़ के मत जाना। तो शिष्य ने कहा, हाँ। कहते, नहीं, पहले अपने मुंह से बोल कि चाहे जो भी हो जाए चरण छोड़ के मत जाना। शिष्य ने कहा, ठीक है, जब मेरे सारे कार्य गुरु जी कर ही देंगे मेरे पीछे से, तो फिर मैं गुरु जी के आज चरण ही दबा रहा हूं, जितने पुण्य कमाने हैं आज कमा के ही जाऊं। मैंने कहा, ठीक है गुरु जी, चाहे जो हो जाए चरण छोड़ना नहीं, चाहे जो भी हो जाए चरण छोड़ के मत जाना, चाहे जो भी हो जाए चरण छोड़ के मत जाना। शिष्य ने भी 3 बार ये दोहरा दिया। ठीक है जी। गुरुदेव जी सो गए। शिष्य पूरी भावना से अपने गुरु जी के चरणों की सेवा में लग गया। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक का श्राप पूरा होने का समय आ गया। उसने क्या किया कि एक देवी को भेजा। धन धान से भरी थी वो देवी, खूब सारे सोने के गहने पहने हुए और हाथ में बड़ा सा कलश लेकर वो उस कक्ष के द्वार पे पहुंची जहां पे वो गुरुजी सो रहे थे। खटखटाया और बोली कि इधर आओ बेटा, ये सोने चांदी भरा कलश तुम लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो शिष्य ने एक बार को तो देखा, फिर मन में सोचने लगा, मेरी तो ये आखिरी रात है, मैं इतना सारा धन धान्य लेके क्या करूंगा। तो कहता, नहीं देवी तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कहते, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, ये कलश तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो सिख ने कहा कि माँ एक काम करिए, ये मेरे आश्रम में दे जाइए, मेरे किसी काम का नहीं है, आप वहीं दरवाजे पे रख दीजिए। अब देवी की वो चाल तो विफल हो गई। खैर
अब शिष्य फिर चरण दबाने लगा। जब दबाता रहा, फिर उसके बाद तांत्रिक ने देखा कि पहली देवी तो वापस आ गई। तो उसने उसी देवी को, उसी औरत को उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर भेज दिया। इधर शिष्य अपने गुरुजी के कक्ष में उनके चरण दबा रहा था कि दरवाजे पे से आवाज आई, बेटा। शिष्य ने देखा तो माँ खड़ी है। उसका मन एकदम हर्षित हो गया। उसने सोचा कि अंतिम समय से पहले मुझे माँ के दर्शन हो जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। ये तो आज माँ के भी दर्शन हो गए। तब तक वो औरत जो उसकी माँ का रूप धरे थी कहती, बेटा यहाँ आओ, मेरे गले लग जाओ। तो वो सोचने लगा, कहता है कि माँ के गले लग जाऊं, लेकिन अगर मैं उठा तो फिर गुरुजी की नींद टूटेगी। और ये तो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अब चूंकि मेरा अंतिम समय है, यहाँ से जाने के बाद परमात्मा से मिलन होगा या नहीं होगा ये तो गुरुजी ही तय करेंगे, माँ तो तय नहीं करेगी। और माँ को तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। कहते नहीं माँ, अब मैं तो नहीं आ सकता, आप ही आ जाओ इधर, मेरे गले लग जाओ, मैं गुरुजी के चरण नहीं छोड़ सकता। बहुत उसने अपनी ममता के वास्ते दिए, बेटा तुम्हें मेरी ममता का वास्ता, एक बार लग जाओ। कहते नहीं माँ, तुम ही आ जाओ, मुझे मत उठाओ, मैं सेवा में लगा हूँ। अब उस दोबारा भी नहीं चली, वो वापस लौट गई। इधर तांत्रिक ने देखा कि कोई भी कुछ असर नहीं कर रहा, ये लड़का उठ नहीं रहा वहां से। फिर उसने तीसरी बार एक यमदूत को भेजा। और जब यमदूत को भेजा, एक राक्षस वहां पहुंचा और कहता है कि चल उठ, मैं तुझे लेने आया हूँ, आज तेरी मृत्यु आ गई है। तो शिष्य भी अब झल्ला गया, कहता है मैं क्या उठूं, तुम मुझे लेने आए हो तो लेकर चलो, अपना काम खत्म करो। तो कहता नहीं तुम उठ के आओ। कहता नहीं, अब मैं उठ के नहीं आऊंगा, मुझे पता है आज मेरी मृत्यु है, तुझे लेके जाना है तो यहाँ आ, मुझे उठा के लेके चल, मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। अब उस राक्षस की भी एक न चली, वो राक्षस भी चला गया। इधर सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसलों से निकल के चहचहाने लगी, सूरज भी उग गया। गुरु रामदास जी नींद से उठे और उठकर बोले, अरे सुबह हो गई। शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव जी सुबह हो गई, रात भर मैंने चरण दाबे। कहते, अरे आज कल तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तुम्हें ये तो कहा था कि तांत्रिक का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, अब क्या हुआ, तुम तो जीवित हो। तो शिष्य भी सोचते हुए बोला कि गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उसे सारी बात याद आई। अभी वो याद कर ही रहा था तो गुरुदेव ने मुस्कुरा के पूछा, माता से मिल लिए। गुरु शिष्य हैरान, कहता है, और फिर धन धान ले लेते बेटा, तेरे आगे काम आता, आगे नहीं तो आश्रम के काम आता। अब उस शिष्य को सब समझ में आ गया कि समर्थ गुरु रामदास सब समर्थ हैं, वो सब जानते हैं। और ये चरण दबाने के लिए भी उन्होंने इसीलिए कहा था कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों से लगा रहता है, उसके पास यम भी नहीं फटकता, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जब गुरु आपको सीधे सरल शब्दों में एक रास्ता दिखाते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हमारे मन के तर्क शुरू हो जाते हैं, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो सच्चे गुरुमुख हैं, जो सच्चे सेवक हैं और सच्चे उनके भक्त हैं, वो कभी भी मन में दुविधा नहीं लाते और वो हमेशा अपने गुरु के शिक्षा के अनुसार चलकर ही भव सागर से पार होते हैं। यही आज गुरु अमरदास साहब जी की वाणी की शिक्षा हमें मिली है। उम्मीद है कि हम सब इस बात को गांठ से बांधते रहेंगे और अपने गुरु के चरणों में हमेशा ही तन मन धन से सेवा करेंगे। सतनाम श्री हरपाल देव।